हे दोस्तों, अक्सर आपने लोगों के मुंह से लोन के बारे में सुना ही होगा और वो बैंक में कर्ज लेने के लिए अप्लाई करते हैं और आवेदन मंजूर होने के बाद उन्हें लोन के पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लोन क्या होता है? भारत जैसे देश में अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। चाहे घर बनाना हो, पढ़ाई करनी हो या कार लेना हो, मध्यम वर्ग के परिवार के लिए ये आसान नहीं होता कि वो ये सब खुद के कमाई से कर सके। ऐसी सूरत में उनके लिए सभी कामों को पूरा करने के लिए बैंक से पैसे उधार लेना ही पड़ता है, जिसे वो बाद में हर महीने अपनी कमाई के अनुसार चुकाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर अपने लिए हुए लोन को ख़त्म करते हैं। जब एक परिवार होता है तो उसमें अनेक तरह की ज़रूरतें आती रहती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना माता पिता का हर अधिकार होता है। वह हर मुमकिन कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अपना करियर बना सके और जीवन में कामयाब होकर सेटल हो जाए। हाई स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद बच्चों को पढ़ाई का खर्च काफ़ी होता है, जो कि सालाना लाख रुपए से भी अधिक होता है। एक से अधिक बच्चे हो तो हर बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए माँ बाप को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यही वजह है कि लोन इस मामले में ऐसे लोगों की मदद करती है। इसी तरह की कई ज़रूरत होती है जो एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं होती है और बैंक से मिलने वाले लोन से पूरा करते हैं। क्या आपको पता है कि लोन कितने प्रकार के होते हैं? सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि लोन क्या होता है एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत लोगों को पता होता है कि लोन क्या है, मगर बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि लोन कितने टाइप्स के होते हैं। सो फ्रेंड, आपको मैं इसमें हर टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने निजी काम को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लेती है और जिसे बाद में कुछ इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, तो इसको हम लोन कहते हैं। लोन लेने के कई कारण हो सकते हैं और उस कारण के अनुसार लिया जाने वाला लोन भी उसी प्रकार से ही दिया जाता है। जैसे अगर घर खरीदना हो तो उसके लिए हमें होम लोन लेना पड़ता है, पर यदि कोई निजी काम हो तो उसके लिए इंसान पर्सनल लोन लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि लोन क्या होता है। जब कोई इंसान कारोबार, राज्य या देश खास तौर पर बैंक से कर्ज लेता हो और किसी खास समय के अंदर उस लोन की राशि के साथ उस पर लगा इंटरेस्ट चुकाता हो, तो उसे लोन कहते हैं। लोन लेने के वक्त ही बैंक अपने कस्टमर यानी लोन लेने वाले व्यक्ति, कंपनी, देश के साथ इस बात की सहमति कर लेता है कि उस लोन के लिए प्रति वर्ष इंटरेस्ट कितना % लगेगा और राशि कितने समय के अंदर चुकानी पड़ती है। लोन देने से पहले ही बैंक इस बात के लिए संतुष्ट हो जाता है कि जिसे भी लोन दे रहा है क्या वो लोन की रकम वापस करने के काबिल है या नहीं। इसके लिए बैंक लोन लेने वाले के पास कितनी प्रॉपर्टी है इसकी जानकारी लेता है और ये भी बता देता है कि अगर किसी कारणवश लोन की रकम समय अंतराल के अंदर जमा नहीं होती है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएंगी। ठीक उसी तरह अगर किसी ने कार खरीदा है और कुछ महीने में पैसे देने के बाद वो इस काबिल नहीं है कि पैसे दे सके, तो बैंक उसकी कार को जब्त कर लेती है, अपने पैसे वसूल कर लेती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि लोन कितने टाइप्स के होते हैं। जब कोई बैंक जाकर वहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले बैंक वाले ये सवाल करते हैं कि आपको किस तरह का लोन चाहिए। इसका मतलब है कि जैसी ज़रूरत वैसा लोन। ऐसा नहीं है कि आपने कर्ज मांगा और बैंक वाले आपको ऐसे ही पैसे दे देंगे, बल्कि आपको किसी भी एक लोन के प्रकार को अपनी ज़रूरत के अनुसार बताना ही होगा। सबसे पहला टाइप है बिजनेस पर्सनल लोन। पर्सनल लोन बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को निजी कामों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला लोन है। ये एक व्यक्तिगत लोन होने के साथ साथ अनसिक्योर्ड लोन यानी असुरक्षित लोन भी होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट बाकी लोन की तुलना से अधिक होता है। ज़्यादातर बैंक अपने कस्टमर को पर्सनल लोन सुविधा देते हैं। पर्सनल लोन से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल लेने वाला व्यक्ति किसी भी काम के लिए कर सकता है। मान लीजिए घर के लिए, शादी के खर्च के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, फ्रिज लेना हो या वॉशिंग मशीन लेना हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्सनल लोन लेना काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें लेने का प्रोसेस बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। पर्सनल लोन अपनी हर तरह की छोटे बड़े कामों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आजकल बैंक की तरफ से पर्सनल लोन लेने के लिए कॉल या मैसेज आते रहते हैं। लेकिन पर्सनल लोन लेने के पहले इसके लगने वाले इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है।
आप पर्सनल लोन तभी लेने जाए जब आपको बहुत अधिक ज़रूरत हो या इमरजेंसी हो। सेकंड टाइप है होम लोन। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उसका अपना घर हो। लगभग हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो निजी काम करते हैं और पैसे भी कमाते हैं, लेकिन इस काबिल नहीं होते कि वह घर खरीद सके। तो इस सूरत में उन्हें बैंक की तरफ अपना रुख करना पड़ता है। बैंक महीने के किश्त के आधार पर ऐसे ज़रूरतमंद कस्टमर को होम लोन अप्रूवल कर देती है। इस तरह होम लोन की रकम बहुत ज़्यादा हो तो और जिसे इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए लंबा समय रखा जाता है, लोगों को अपने सारे पैसे मासिक इंस्टॉलमेंट के रूप में 20-30 सालों में पूरा देने होते हैं। होम लोन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो ज़िंदगी भर भी काम करके अपने लिए घर बनाने में समर्थ नहीं होते। ऐसे लोगों का सपना होता है और उसी सपने को इसके सहारे पूरा किया जा सकता है। देन नेक्स्ट टाइप है एजुकेशन लोन। हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इस तरह के सभी कोर्स को कराने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। किसी घर में 2 से अधिक बच्चे हो तो माँ बाप के लिए हर बच्चे को इस तरह की पढ़ाई करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। एक आदमी का मध्यम वर्ग में आता है उसके लिए तो ये लोहे के चने चबाने वाला हाल होता है। बच्चों की पढ़ाई करने के लिए जो पैसे कर्ज के रूप में पढ़ाई करने वाले छात्रों की फ़ीस भरने के लिए दिया जाता है और जिसे पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लगने के बाद वही छात्र बैंक को चुकाता है, उसे एजुकेशन लोन कहते हैं। सभी बैंक एजुकेशन के लिए बच्चों को पैसे अप्रूव कर देते हैं। इसके लिए एक गारंटर की ज़रूरत होती है जिसकी जिम्मेदारी पर यह कर्ज को पास किया जा सकता है। गारंटर के तौर पर स्टूडेंट का पिता या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार हो और उसी बैंक में उसका अकाउंट हो। देन नेक्स्ट टाइप है कार लोन। कौन नहीं चाहता कि उसका अपना घर हो और घर में एक कार हो। ये सब फैमिली भी पूरा लगता है। लोगों का पहला सपना तो घर होता है, लेकिन दूसरा सपना होता है कार। सभी ये चाहते हैं कि घर से बाहर जाए तो एक साथ परिवार के लोग जाए, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों को लिए ये बहुत ही मुश्किल की बात है कि वो कार खरीद सकें। लोगों के इसी सपने को पूरा करने के लिए बैंक कार लोन की सुविधा देती है। सभी बैंक इस तरह से नौकरी करने वाले लोगों को कार खरीदने का अवसर देती है। अगर आपकी भी ख्वाहिश है कि घर में आपके भी एक कार हो तो आपका ये सपना भी ज़रूर पूरा होगा और आपको इसके लिए बैंक जाकर उनकी शर्तों को पूरा करना है। फिर कार के लिए मासिक शुल्क एक निश्चित समय में पूरा कर देना है। इसमें आपको टेंशन क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। देन नेक्स्ट टाइप है क्रेडिट कार्ड लोन। मान लीजिए आपने पहले से ही होम लोन और कार लोन लिया हुआ है और अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर इस सूरत में आपके लिए क्रेडिट कार्ड लोन आपके लिए सबसे राहत देने का काम कर सकता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये एक तरह से पर्सनल लोन से भी अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें भी पर्सनल लोन की तरह ही एक टाइम पीरियड के अंदर में लिए गए राशि को इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ता है। जब आप पर्सनल लोन लेने का इरादा करते हैं तो इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 पे स्लिप, KYC और दूसरे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। इन कामों की वजह से आपके पास होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड लोन की, तो इसमें जब आप एक कस्टमर केयर को बात करके इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 1 से 2 दिनों में पैसे आपके अकाउंट में मिल जाते हैं। इसमें लगने वाला इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये पर्सनल लोन से अधिक फ़ायदेमंद है। इसमें ध्यान रखने और नोट करने वाली बात यह है कि पर्सनल में रिड्यूसिंग रेट यानी अमाउंट घटने के साथ इंटरेस्ट रेट भी घट जाता है। वही क्रेडिट कार्ड में फ़्लैट रेट लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान, इस सूरत में पर्सनल लोन ही फ़ायदेमंद होगा। देन नेक्स्ट है बिज़नेस लोन। हमारे देश भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और यही वजह है कि बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा है।
पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि इतनी उद्योग यहाँ नहीं है। यही वजह है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने कई तरह की स्कीम की शुरुआत की है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका एक उदाहरण है, जिसके ज़रिए आप सरकार से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह के कई और स्कीमें हैं जिनमें आप सरकार के द्वारा पैसे प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आप बिज़नेस शुरू करने के लिए 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कारोबार शुरू करने के लिए जो पैसे बैंक से हमें मिलते हैं वही बिज़नेस लोन कहलाता है। जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले अच्छा प्लान तैयार कर लेना होगा। आप जिस भी बैंक में जाएंगे तो वो आपसे आपके द्वारा शुरू किए जाने वाले बिज़नेस का प्लान पूछेंगे, ताकि वो संतुष्ट हो जाए कि आपका प्लान अच्छा है। अपने बिज़नेस का कॉस्ट एस्टिमेशन ज़रूर करें, ताकि राशि के बारे में बताते वक्त किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। बैंक आपको बिज़नेस के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे कि आपका बिज़नेस वास्तव में मुनाफा कमाएगा और निश्चित समय तक पैसे लौटा देंगे, तभी बैंक आपको कर्ज देने के लिए तैयार होगा। देन नेक्स्ट टाइप है गोल्ड लोन। आजकल अक्सर हम लोग टीवी पर गोल्ड लोन से जुड़े विज्ञापन देखते रहते हैं। इसमें बताया जाता है कि किस तरह आप ज़रूरत पड़ने पर सोने के बदले उधार ले सकते हैं और उधार के पैसे को चुका के फिर अपना सोना वापस पा सकते हैं। ये तरीका अब भारत में काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। हमारी सभ्यता ऐसी है जहाँ मध्यम वर्ग के परिवार ज़्यादा है। आभूषणों में सोने का चलन काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी फंक्शन, पार्टी या प्रोग्राम में औरतें सोना पहनकर ही जाना पसंद करती है। शादी में खास तौर पर लड़की के लिए जेवर बनाते हैं और सोने से बने जेवरात दिए जाते हैं। इस तरह से एक प्रॉपर्टी है जो लगभग हर परिवार में होती है। जब कभी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो इस सूरत में बैंक ने इस स्कीम के ज़रिए लोगों को एक सुरक्षित तरीका दिया है, जिसमें लोग सीधे बैंक जाकर अपने सोने को जमा करके उसके बदले पैसे ले सकते हैं। पहले किसी ऐसे लोग के पास जाते थे जो सोना गिरवी रख के पैसे देता था और इससे बहुत रिस्क होता था। बैंक ने इसे सबके लिए सुविधाजनक बना दिया है। देन नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में प्रॉपर्टी लोन। जीवन में अनेक पहलू होते हैं। इन पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए और अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए लोग पैसे कमाकर ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, जेवरात जमा करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। इस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए हर आरामदायक चीज़ें खरीदते हैं। धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है। मुसीबत का क्या है, कभी भी आ जाती है। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसे वक्त में रिश्तेदार और सगे संबंधी भी मदद नहीं करते और पीछे हट जाते हैं। कभी कभी इतने पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है जितनी हमें कमाने में कई साल लग जाते हैं। इस सूरत में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है और वो है हमारी प्रॉपर्टी। हम जब अपने घर, ज़मीन या खेत को गिरवी रख कर बैंक से पैसे लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी को लोन बोला जाता है। जब आप इसके लिए बैंक जाते हैं तो वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी के मूल्य का अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आप उनकी राशि को चुका सकेंगे या नहीं। इसके आधार पर वो राशि का निर्णय लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रॉपर्टी के आधार पर 50 से 70% तक की राशि दी जाती है। इसमें ली गई राशि को चुकाने के लिए मैक्सिमम आपको 15 साल का वक्त दिया जाता है। देन हम लास्ट टाइप है प्रोजेक्ट लोन। ये भी उसी कैटेगरी में आता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जिस तरह लोग बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंक से पैसे लेते हैं, ठीक उसी तरह लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे लेते हैं। उस प्रोजेक्ट को लोन कहा जाता है। लेकिन इसमें बैंक बहुत मुश्किल से पैसे देती है। जब बैंक को पूरी तरह से ये लगता है कि प्रोजेक्ट लाभदायक है, तभी वो पैसे उधार देती है। सो फ्रेंड, आज आपने जाना कि लोन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं। आज के समय में लगभग हर इंसान को कभी ना कभी लोन लेने ही पड़ जाती है, चाहे वो पर्सनल हो, कार, एजुकेशन, बिजनेस के लिए क्यों ना लेना पड़े, लेकिन लेना ज़रूर पड़ जाता है। घर में अनेक तरह की ज़रूरत पड़ती है जिसे पर्सनल लोन से ही पूरा किया जा सकता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन के लिए पैसे बैंक से लेने ही पड़ते हैं।
वैसे तो बहुत तरह के लोन होते हैं, लेकिन हर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि लोन के प्रकार क्या होते हैं और कौन सा लोन कब लेना चाहिए। अगर सही चुनाव करते हैं और सबकी जानकारी रखते हैं तो बुरे वक्त में ये बहुत काम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।